अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज जो है वो हम आपके साथ पेरिस के व्लॉग का सेकंड पार्ट शेयर करेंगे और अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। फ़र्स्ट पार्ट में मैंने आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाया था जिसमें किचन और लॉन्च था, तो मैंने कहा चलें अब आपको ऊपर वाला पोर्शन भी दिखा दें। यहाँ पर हमारे पास 2 बेडरूम्स थे और एक बाथरूम था और यहाँ पे हम अपनी बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह जो हैं वो घर से ख़ुद साथ लाए थे क्योंकि हमें वो हाइजीन की वजह से और वैसे भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अभी अर्ली इन दी मॉर्निंग था और दिन का स्टार्ट हुआ ही था, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ी सी सुपरमार्केट से ग्रोसरी शॉपिंग करने चले गए थे क्योंकि जैसा कि आपको पता है बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करें तो बच्चे जो हैं वो फेड अप हो जाते हैं बाहर से फ़ास्ट फूड खा के। तो हमने कहा चलें अब हम थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और बच्चों के लिए फ़्रूट्स लाएँ और इसके अलावा फिर नाश्ता भी आया था जो कि हमने फिर बाद में मिलके कॉफ़ी बना के कर लिया था। और ये जो मटर आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी रीज़नेबल मिल गए थे। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं और अपार्टमेंट बुक करते हैं तो उसकी जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात होती है वो यही है कि आप अपनी जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट हैं उन्हें आराम से रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। लास्ट व्लॉग में जो हमने पोस्ट कार्ड डिज़नीलैंड से लिया था उसको पोस्ट करने का टाइम आ गया था, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस गए। और यहाँ पे यूरोप में कह लें एक किस्म का रिवाज है कि जब आप कहीं पे हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं तो जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं उन्हें आप एक पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं और उसमें ये मेंशन करते हैं कि आप हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो पेरिस की साइट सीइंग है अंदरून शहर में वहाँ पर जा रहे थे। जो वर्ल्ड में मोस्ट फेमस पेंटिंग्स हैं वो पेरिस वालों ने ही बनाई हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट पाए जाते हैं और उन्होंने अपने जो स्टॉल्स वगैरह हैं वो ऐसे ही रोड पर लगाए होते हैं और अपना आर्ट वर्क सेल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे पेरिस की मेन अट्रैक्शंस को एंजॉय करने। पहला हमारा जो स्टॉप था वो होना था रिवर पे जिसका नाम है द सैन। वहाँ पर हमने एक बोट क्रूज़ की जो टूर है वो बुक की हुई थी। छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना कोई किसी जहाज़ से कम तो नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप पहले से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ और प्लानिंग के साथ चलते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है। इसी तरह से हमने रिवर के करीब जो है एक पार्किंग गैरेज था जो कि हमने ऑलरेडी पहले से ऑनलाइन बुक कर लिया था और उसने हमारी नंबर प्लेट स्कैन करके हमें एंट्री भी दे दी थी। और यहाँ पर हम लोग अपनी जो बोट क्रूज़ की टूर है उसके लिए जा रहे थे और हम डायरेक्ट जो है वो बोट पर ही चले गए। उधर काफ़ी रश था और हमने लाइन स्किप की क्योंकि यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी पहले से बुक की हुई थी टिकट्स। जो बोट का टूर था वो 1 आवर का था और यहाँ पर जो बोट्स हमने देखी वो फुल ऑफ टूरिस्ट थी। अप एंड डाउन द रिवर जो थे वो बोट जितनी भी थी टूरिस्ट से भरी हुई थी। ऑल इन ऑल बताया जाए तो जो हमारी बोट टूर है वो काफ़ी रिलैक्सिंग थी और हम लोग साथ साथ मॉन्यूमेंट्स को वॉच कर रहे थे और ये हमारा काफ़ी यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। यहाँ पर हम पेरिस की मेन अट्रैक्शन की तरफ पहुँच गए थे जो कि आईफल टावर है और जिसको देखकर जो है वो साबित होता है कि ये अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री में एक टोटल मास्टरपीस है। दूसरी साइड पर हमने रोड क्रॉस करके बच्चों के लिए कैरोसेल थे, वहाँ पे बच्चों ने झूले लिए और हमने जो आईफल टावर का नज़ारा है उसको एंजॉय किया। आईफल टावर जो है ये 300 मीटर की हाइट पे है और सिटी के जिस भी कोने में आप घूमें ये आपको नज़र ज़रूर आता है। पेरिस अपनी प्रिटी स्ट्रीट्स की वजह से भी काफ़ी फेमस है
और यहाँ पे कहते हैं कि 6000 से भी ज़्यादा स्ट्रीट्स पाई जाती हैं। कुछ जो हैं वो उनमें से शॉर्ट हैं और कुछ लॉन्ग हैं, और इस वजह से इधर ड्राइव करने का भी एक अपना ही मज़ा है। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पर पहुँच गए थे। ये एक विलेज है जिसका नाम है मोंमार्ट्रा, और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस चर्च है सैक्रे कॉर के नाम से। और ये जो पॉइंट था ये आईफल टावर के बाद जो है वो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी था। ये जो चर्च है ये मोंमार्ट्रे की हिल पर तामीर किया गया था, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। एक साइड पे जो है वो चर्च का व्यू था और दूसरी साइड पे सिटी का जो व्यू था इतनी हाइट से, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर एक काफ़ी लंबा ग्रिड था जहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लव लॉक्स लगाए हुए थे, और हमने भी लव लॉक्स की ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए एक लॉक अपने इनिशियल्स के साथ वहाँ पर लगा दिया, ये सोचते हुए कि जब हम दोबारा इधर आएंगे तो हम इसे ढूंढेंगे। पेरिस को सिटी ऑफ रोमांस और ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रीट्स हैं और इसकी जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और टाइमलेस भी है। शाम का टाइम हो रहा था और मोंमार्ट्रे का जो विलेज है उसका काफ़ी यूनिक एक एटमॉस्फेयर था, और जो छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स थी यहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे थे और अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि शाम होने चली थी तो हमने सोचा अब बच्चे भी टायर्ड हैं और हंग्री भी हैं, तो अब हम कहीं पे डिनर के लिए चलें। केएफसी खाना था तो हमने नेविगेशन में केएफसी लगा लिया, और यहाँ पर हमारे साथ एक काफ़ी फ़नी इंसिडेंट हुआ। जब हम उस केएफसी पे पहुँचे तो वहाँ पर एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और वो बिल्कुल क्लोज़ था, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं उन्होंने दी। फिर हम लोग पास में एक मॉल था वहाँ पर चले गए, और वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली और खा पी भी लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सब कुछ रैप अप किया और बैक होम के लिए हम लोग रवाना हो गए। इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।